मम्मा, जब पापा जिंदा थे तो हम यहाँ आते थे और मैं पापा के कंधों पर बैठ गया था। अरे मम्मी, आप रोने क्यों लग गए? मैं तो सिर्फ पापा को याद कर रहा था। मैं जब भी अपने पापा को याद करता हूँ आप रोने लगती है। ऐसा मत कीजिए। कुछ नहीं बंटी, तुम्हारे पापा की याद आ गई थी। उसमें क्या हुआ? चलो मैं बिठा लेती हूँ तुम्हें अपने कंधों पर। वो माँ बेटा बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। बंटी के पापा अब नहीं रहे थे क्योंकि पिछली बार बारिश के मौसम में उनकी मौत हो गई थी। टूनी के जीवन में सिर्फ अब उसका बेटा ही रह गया था। टूनी पूरी कोशिश करती कि वो उसे मम्मी पापा दोनों का प्यार दे सके और उसे किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। बंटी, चलो मेरे बेटे, अब घर चलते हैं। शाम होने वाली है। मम्मी, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा आप मुझे यहाँ लेकर जरूर आओगी। ठीक है बेटा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ जरूर लेकर आऊंगी। चलो अब चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटा अपने घर लौटने के लिए चलते हैं। बंटी अपनी टूनी माँ के पीछे उड़ रहा था। बंटी अभी तक बहुत छोटा था, वो बड़ा नहीं हुआ था और उसे जंगल के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। उड़ते उड़ते थोड़े आगे चले जाते हैं। तेज हवा शुरू हो जाती है। पहले हवा इतनी तेज नहीं थी, लेकिन अचानक हवा तेज शुरू हो जाती है। पता नहीं अचानक वो हवा का झोंका कहाँ से आया। पल भर में बंटी को उड़ाकर कहीं दूर ले गया। बंटी बेटा, जल्दी उठो, मेरे पीछे पीछे। कहीं और मत चले जाना। मुझे तो ये तूफान लग रहा है, बारिश भी शुरू हो जाएगी। तुम सुन रहे हो ना? लेकिन बंटी वहां पर मौजूद नहीं था। वो उड़कर कहीं और दिशा में चला गया था। टूनी तो बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा भी अब खो चुका था। बंटी मेरे बेटे, कहाँ छुपे हो? चलो बाहर निकलो, हमें जल्दी से घर लौटना होगा। ये बहुत तेज तूफान है, हमें नुकसान भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद जोरों से बारिश भी शुरू हो जाती है। हवा इतनी तेज थी कि टूनी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और एक हवा के झोंके में टूनी भी जाकर पेड़ से टकरा जाती है और उसे काफी गहरी चोट भी आती है। वो पेड़ से टकराने के कारण बेहोश होकर उसके नीचे गिर जाती है। अब रात हो गई थी, लेकिन टूनी वैसे की वैसी गिरी हुई थी जैसे उसकी मौत हो गई हो। अगले दिन सुबह हो गई, सभी पक्षी अपने काम में लग गए। ऐसा लग रहा था कि रात को तूफान आया ही नहीं था। कबूतर, जरा सामने पेड़ के नीचे देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पक्षी पेड़ के नीचे घायल होकर गिरा पड़ा है। चलो जाकर देखते हैं। कबूतर और तोता ये देखने के लिए वहाँ पेड़ के पास गए। अरे, ये तो हमारी दोस्त है टूनी चिड़िया, और ये यहाँ कैसे आई? इसका बेटा कहाँ पर है? उठो उठो टूनी चिड़िया, तुम बेहोश क्यों पड़ी हो? तुम्हें तो बहुत चोट भी लगी है। क्या हुआ, हमें बताओ। तोता और कबूतर, मेरा बेटा खो गया है। तेज हवा में मेरा बेटा खो गया। जाओ तुम उसे ढूंढ कर लाओ। टूनी, कल रात को कितना तेज तूफान और बारिश हो रही थी, तो फिर तुम घर से बाहर क्यों निकली? अपने बेटे की जान जोखिम में डाल दी। टूनी, तुम चलो, हम तुम्हें घर छोड़कर आते हैं। फिर कबूतर और तोता टूनी को उठाकर उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। मुझे बहुत चोट लगी है, मैं उड़ नहीं पाऊंगी। आप दोनों जाए और मेरे बंटी बेटे को ढूंढ कर ले आए। पता नहीं मेरा बंटी कहाँ चला गया। टूनी, तुम चिंता मत करो, हम बंटी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तुम आराम करो, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। हवा तेज थी। टूनी का बंटी कहीं झाड़ियों में फंसा हुआ होगा, ऐसा कहकर वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। मुझे तो नहीं लगता टूनी का बेटा अब जिंदा होगा। ऐसे तूफान में अगर कोई पक्षी उड़ जाए तो वो जिंदा बचता ही नहीं। टूनी एक माँ है ना, वो नहीं मानेगी, उसे ढूंढना ही होगा। चलो हम ढूंढते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद घनी पेड़ की झाड़ियों में उन्हें बंटी दिखाई देता है। वो दोनों बंटी के पास जल्दी जाते हैं। बंटी बहुत घायल हो चुका था। लग रहा था कि उसकी जान बच नहीं पाएगी, लेकिन कबूतर और तोते ने अपना हौसला रखकर उसे जंगल के प्रसिद्ध डॉक्टर कालू के पास उसका इलाज करवाने के लिए जाते हैं। कालू कौवे ने अच्छी तरह बंटी का इलाज किया और उसे दवाई भी दी।
और उसे ठीक कर दिया। शाम होने वाली थी। कबूतर और तोता टुनी के बेटे बंटी को लेकर घर पर जाते हैं। टुनी अपने बेटे बंटी को एकदम ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपना सारा दर्द भूलकर बंटी को गले लगा लेती है। तभी बंटी कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तूफान में उड़ गया था और तुम क्या कह रही थी मैं सुन ही नहीं पाया। टुनी तोते और कबूतर से कहती है, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया आदा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। मेरा इकलौता बेटा जो मेरा पूरा जीवन है, उसे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम दोनों सही समय पर न आते तो मेरी और मेरे बच्चे की दोनों की जान नहीं बचती। फिर तोता और कबूतर अपने घर लौट जाते हैं। फिर टुनी और उसका बेटा बंटी अब हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे।